मैं कभी किसी को ये स्टोरी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आता कि उस रात जो मैंने देखा था वो सच था या मैं पागल हो रही थी। लेकिन एक चीज आज भी मुझे सोने नहीं देती। मेरी रूममेट जो 3 साल पहले मर चुकी है, उसका नाम अभी भी हॉस्टल अटेंडेंस रजिस्टर में आता है। और सबसे डरी वाली बात, उसका बेड आज भी किसी को अलर्ट नहीं होता। पार्ट 1, न्यू सिटी न्यू पीजी। मेरा नाम आयशा है। 2023 में मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी मास्टर्स के लिए। बजट टाइट था तो कॉलेज के पास एक गर्ल्स पीजी ज्वाइन किया। नाम था कृष्णा गर्ल्स रेजिडेंसी। ऑनलाइन फोटोज काफी डिसेंट लगे, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट। बिल्डिंग पुरानी थी, पेंट निकला हुआ, कॉरिडोर में येलो डिम लाइट्स और हर फ्लोर पे अजीब साइलेंस। ऐसा साइलेंस जो नॉर्मल नहीं लगता। रिसेप्शन पे एक आंटी बैठी थी। उन्होंने मेरा फॉर्म देखा, आईडी ली और सडनली पूछा, बेटा रात को ज्यादा देर तक जागती तो नहीं हो? क्वेश्चन अजीब था। मैंने हंसता हुआ बोला, असाइनमेंट्स होते हैं तो जगना पड़ता है। वो बस मुझे देखती रही, फिर स्लोली बोली, 3 बजे के बाद रूम से बाहर मत निकालना। मैंने सोचा टिपिकल स्ट्रिक्ट पीजी रूल्स होंगे। मैंने सीरियसली नहीं लिया। मुझे 3rd फ्लोर पे रूम अलॉट हुआ, रूम नंबर 309। जब मैं ऊपर गई तो पूरा कॉरिडोर खाली था। एक भी आवाज नहीं, सिर्फ फैन की वाइब्रेशन और कहीं दूर मेटल के घिसने जैसी आवाज। कर। मेरा रूम एंड कॉर्नर पे था। जैसे ही मैं अंदर गई, एक ठंडी हवा फील हुई। एसी भी नहीं था रूम में। फिर मेरी नजर सेकंड बेड पे गई। बेड परफेक्टली सेट था, जैसे कोई अभी भी यूज करता हो। पिलो प्रॉपर्ली रखा हुआ, ब्लैंकेट फोल्ड। लेकिन आंटी ने बोला था सिंगल ऑक्यूपेंसी है। मैंने सोचा प्रीवियस टेनेंट का होगा। तभी पीछे से आवाज आई, शिफ्ट हो गई? मैं लिटरली डर के जंप कर गई। दूर पे एक लड़की खड़ी थी, पातली, वाइट स्किन, लंबे बाल और आंखें बहुत अजीब, जैसे वो बहुत टाइम से सोई ना हो। उसने स्माइल की। मेरा नाम नैना है, रूम 307। मैंने रिलीफ लिया, एटलीस्ट कोई नॉर्मल इंसान था यहाँ। हम थोड़ी देर बात करने लगे। उसने एक स्ट्रेंज बात बोली, 309 यूजुअली किसी को नहीं देते। मैंने पूछा क्यों? वो 2 सेकंड चुप रही, फिर हंसी। बस गर्ल्स अनकंफर्टेबल फील करती हैं यहाँ। उस वक्त मुझे लगा वो बस हॉस्टल गॉसिप कर रही है। काश मैं उसकी बात सीरियसली लेती। रात के अराउंड 2:40 मैं बेड पे लैपटॉप लेकर असाइनमेंट कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और हॉस्टल ऑलमोस्ट साइलेंट था। तभी टक, एक हल्की सी आवाज आई। मैंने इग्नोर किया। फिर टक टक, जैसे कोई वुडन वॉल पे नेल से टैप कर रहा हो। मैं रुक गई। आवाज सेकंड बेड के साइड से आ रही थी, वही बेड जो सपोजली एम्प्टी था। मैंने स्लोली फ्लैशलाइट ऑन की। कुछ नहीं, बस ब्लैंकेट। लेकिन ब्लैंकेट हल्का सा मूव हुआ, जैसे किसी ने अंदर पैर हिलाया हो। मेरा गला ड्राई हो गया। मैं इंस्टेंटली खड़ी हुई। कौन है? नो रिप्लाई। फिर एकदम से टैपिंग बंद हो गई। कंप्लीट साइलेंस। मैंने नर्वस लाफ किया, बिल्ली होगी। लेकिन नेक्स्ट सेकंड रूम के कॉर्नर से एक लड़की की आवाज आई, पानी। बहुत धीमी, बहुत सूखी हुई आवाज, पानी। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। फ्लैशलाइट कॉर्नर पे गई, कोई नहीं। लेकिन फ्लोर पे वेट फुटप्रिंट्स थे, फ्रेश, जैसे कोई बारिश में चलते अंदर आया हो। और वो फुटप्रिंट्स सीधा सेकंड बेड तक जा रहे थे। उस रात मैं लाइट ऑन करके सोई,
या शायद सो ही नहीं पाई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए गई। वहाँ 4 से 5 गर्ल्स बैठी थी, सब अनयूजुअली क्वाइट। मैंने कैजुअली पूछा, 309 में पहले कौन रहता था? सडनली टेबल साइलेंट हो गई। एक लड़की ने सीधा मेरी तरफ देखा। तुम्हें नहीं बताया? मैंने कहा, क्या? वो धीरे बोली, 3 साल पहले एक गर्ल ने सुसाइड किया था वहां। मेरा स्पून लिटरली हाथ से गिर गया। कैसे? किसी ने एग्जैक्ट बॉडी नहीं देखी, बस इतना पता है 3:17 AM पे उसने हॉस्टल ग्रुप पे वॉइस नोट भेजा था। मैंने पूछा, क्या था वॉइस नोट में? वो लड़की चुप हो गई। दूसरी गर्ल स्लोली बोली, वो बार बार बोल रही थी, मेरे बेड के नीचे कोई है। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। मैंने फोर्सफुली लाफ किया। गाइस, सीरियसली फ्रेशर्स को डरा रहे हो? लेकिन कोई हंसा नहीं। एक गर्ल ने सीधा बोला, 309 का सेकंड बेड कभी यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि रात को कोई उस पर बैठता है। उस रात मैंने डिसाइड किया, मैं फियर को इग्नोर करूंगी। हेडफोन्स लगाए, लाइट्स ऑफ की और सोने की ट्राई की। फिर एग्जैक्टली 3:17 पे मेरी आंख खुल गई, विदाउट रीजन। रूम बिल्कुल डार्क था, लेकिन एक चीज अलग थी, फैन बंद था और रूम में कोई सांस ले रहा था। हेवी ब्रीदिंग, मेरे बेड के बिल्कुल पास। मेरा पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। मैं स्लोली ब्लैंकेट के अंदर से बाहर देखी और जो मैंने देखा उसके बाद मेरी जिंदगी नॉर्मल नहीं रही। सेकंड बेड पे कोई बैठा था, एक लड़की, लंबे गीले बाल, फेस डाउन, और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, टप टप टप। मैं स्क्रीम करना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर वो धीरे से अपना हेड उठाती है और उसका फेस, उसकी आंखें नहीं थीं, बस काला खोखला अंधेरा, और लिप्स स्लोली मूव हुए। तू मेरे बेड पे क्यों सोती है? मैं इंस्टेंटली बेड से कूदी, डोर खोला, कॉरिडोर ने भागी। लेकिन कॉरिडोर नॉर्मल नहीं था। लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और पूरा फ्लोर खाली था, एक्सेप्ट एक चीज। एंड ऑफ कॉरिडोर पे वही लड़की खड़ी थी, मुझे देख रही थी, और फिर वो उल्टे पैरों से मेरी तरफ चलने लगी। मैं कॉरिडोर में भाग रही थी, नंगे पैर। सांस इतनी फास्ट थी कि चेस्ट दर्द कर रही थी। पीछे वो आवाज आ रही थी, टप टप टप, जैसे गीले पैर फ्लोर पे पड़ रहे हो। मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन सडनली मुझे रियलाइज हुआ कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा। मैं भाग रही थी, लेकिन स्टेयर्स आ ही नहीं रहे थे। सेम येलो लाइट, सेम वॉल्स, सेम डोर्स। 307, 308, 309, फिर दोबारा 307, 308, 309। मेरा खून लिटरली ठंडा पड़ गया। ये पॉसिबल नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आई, आयशा। वो मेरी आवाज थी, मेरी ही एग्जैक्ट वॉइस। मैं फ्रीज हो गई, स्लोली पीछे मुड़ी और कॉरिडोर के एंड पे मैं खुद खड़ी थी। सेम क्लॉथ्स, सेम फेस, लेकिन उसकी स्माइल नॉर्मल नहीं थी। उसका माउथ स्लोली इम्पॉसिबल साइज तक स्ट्रेच हुआ और उसने धीरे से कहा, वापस रूम में आ जा। मैं स्क्रीम करके स्टेयर्स की तरफ भागी और इस बार स्टेयर्स मिल गए। मैं सीधा ग्राउंड फ्लोर रिसेप्शन पे पहुंची, लेकिन रिसेप्शन खाली था। वॉचमैन नहीं, आंटी नहीं, सिर्फ एक ओल्ड रजिस्टर पड़ा था और उस रजिस्टर का एक पेज खुला हुआ था। मैंने टॉर्च उस पर डाली और मेरी सांसें रुक गईं।
उस पेज पे लिखा था, रूम 309, रिया शर्मा मिसिंग, कविता सिंह सुसाइड, मीनल मेंटल ब्रेकडाउन, सना मिसिंग, आयशा खान पेंडिंग। मेरा नाम ऑलरेडी रजिस्टर में था और पेंडिंग के सामने आज की डेट लिखी थी। उस रात मैं रिसेप्शन पे ही बैठ गई सुबह होने तक। मैं बस यही सोच रही थी, मैं अभी हॉस्टल छोड़ दूंगी, बस एंड। लेकिन सुबह जब आंटी आई, उन्होंने मेरी बात सुन के अजीब रिएक्शन दिया। शॉक नहीं, फियर नहीं, जैसे उन्हें सब पता हो। मैंने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोला, 309 में कोई है। उन्होंने सीधा जवाब दिया, हम जानते हैं। मेरा दिमाग ब्लैंक। व्हाट? वो धीरे बोली, इसलिए रूल्स दिए थे। कौन से रूल्स? उन्होंने फिंगर्स काउंट करना स्टार्ट किया। रात 3 के बाद मिरर में मत देखना, बाथरूम का 3rd स्टॉल यूज मत करना, और वो रुक गई। मुड़ के कभी मत देखना अगर कोई तुम्हारा नाम ले। मैंने गुस्से में बोला, आप लोग पागल हो? मैं सीधा रूम पैक करने गई, लेकिन मेरी ट्रॉली ओपन थी, कपड़े फ्लोर पे पड़े थे और वॉल पे वेट फिंगरप्रिंट्स बने हुए थे, जैसे किसी ने गीले हाथ से लिखा हो, मत जा। मेरी आंखों के सामने लेटर्स स्लोली नीचे बहने लगे, जैसे खून पानी में मिक्स हो रहा हो। उस दिन कॉलेज के बाद मैं नैना को ढूंढने गई। रूम 307, डोर नॉक किया, कोई आंसर नहीं। एक दूसरी गर्ल ने मुझे देखा और पूछा, किसको ढूंढ रही हो? नैना। वो कंफ्यूज हो गई, कौन सी नैना? 307 वाली। उस लड़की का फेस स्लोली पैल पड़ गया। 307 तो 2 साल से एम्प्टी है। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। नहीं, मैं कल ही मिली उससे। वो गर्ल लिटरली डर गई। तुम मजाक कर रही हो? मैंने इंसाइट किया। टॉल, वाइट स्किन, लॉन्ग हेयर। उसने धीरे से कहा, नैना ही तो मरी थी। उस वक्त मेरे कानों में लाउड रिंगिंग स्टार्ट हो गई। नहीं, इम्पॉसिबल। मैं उससे बात कर चुकी थी, स्माइल भी की थी। फिर सडनली मुझे एक बात याद आई। कल जब नैना मेरे रूम में आई थी, उसने रूम के अंदर कदम ही नहीं रखा था। वो डोर के बाहर ही खड़ी थी और उसके कपड़ों पे पानी था। रात को मैं वॉशरूम गई, बस फेस वॉश करके आना था। वॉशरूम एम्प्टी था, सिर्फ एक ट्यूब लाइट ब्लिंक कर रही थी और एंड में 3rd स्टॉल का डोर स्लाइटली ओपन था। मुझे आंटी की वार्निंग याद थी, 3rd स्टॉल यूज मत करना। मैं इग्नोर करके सिंक पे गई। तभी 3rd स्टॉल के अंदर से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। एक लड़की की आवाज, बहुत वीक। प्लीज डोर खोलो। मैं फ्रीज। प्लीज। मैं अंदर फंस गई हूं। मेरा दिमाग बोल रहा था इग्नोर, लेकिन हार्ट बोल रहा था कोई हेल्प मांग रहा है। मैं स्लोली स्टॉल के पास गई। डोर नीचे से डार्कनेस दिख रही थी, कोई फीट नहीं। फिर आवाज आई, आयशा। मेरी स्पाइन में करंट सा गया। उसको मेरा नाम कैसे पता? मैं पीछे हटने लगी। तभी स्लोली स्टॉल के नीचे से एक हाथ बाहर निकला, पूरा सेफ्ड, लंबा, और उल्टा उसकी फिंगर्स इम्पॉसिबल डायरेक्शन में बेंड हो रही थी और वह फ्लोर पे स्क्रैच करते हुए मेरी तरफ क्रॉल करने लगा। मैं फुल स्पीड वॉशरूम से भागी। पीछे से लाउड बैंगिंग स्टार्ट हो गई। खोलो आयशा, मुझे अकेला मत छोड़। नेक्स्ट डे मैं हॉस्टल के गार्ड रूम गई। वहां ओल्ड सीसीटीवी मॉनिटर था। मैंने गार्ड को कन्विंस किया प्रीवियस नाइट फुटेज दिखाने के लिए। 3:17 AM कैमरा, 3rd फ्लोर कॉरिडोर, वीडियो प्ले हुआ और मेरा पूरा बॉडी नम हो गया। फुटेज में मैं कॉरिडोर में खड़ी थी, अलोन। कोई गोस्ट नहीं, कोई गर्ल नहीं, लेकिन वीडियो में मैं सडनली अपना हेड टिल्ट करती हूँ, जैसे किसी को सू रही हूँ। फिर मैं स्लोली स्माइल करती हूँ और कैमरा की तरफ देख के बोलती हूँ,
उसने मुझे अंदर बुला लिया। गार्ड ने वीडियो पॉज कर दिया। मम, आप ठीक हो? मैंने धीरे से पूछा। उसके बाद गार्ड चुप हो गया। उसके बाद फुटेज करप्ट हो गया। तभी स्क्रीन ब्लिंक हुई। 1 सेकंड के लिए मॉनिटर पे एक फेस दिखा। ब्लैक आइज, वेट हेयर और स्माइल। नैना, उस रात मैं रूम चेंज करना चाहती थी, लेकिन आंटी ने सीधा मना कर दिया। एक बार 309 अलॉट हो गया तो ऑफिशियली 30 दिन तक रूम चेंज नहीं होता। मैंने गुस्से में बोला, मैं यहाँ 1 सेकंड नहीं रुकूंगी। आंटी ने बस एक लाइन बोली, जो भी 309 से भागने की कोशिश करता है वह और जल्दी उसके पास पहुंच जाता है। यह सुन के मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मैं हॉस्टल से बाहर निकल गई। प्लान सिंपल था, होटल बुक करूंगी। बस रोड पे बारिश हो रही थी। रात के ऑलमोस्ट 11 बजे थे। मैं कैब का वेट कर रही थी। तभी मेरे फोन पे अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने रिसीव किया। साइलेंस, बस हल्की सांस लेने की आवाज। मेन इरिटेट होके बोला, हेलो। फिर दूसरी साइड से मेरी ही आवाज आई, रूम में वापस आ जा। कॉल कट। मेरा पूरा बॉडी फ्रीज। 2 सेकंड बाद फोन पे एक फोटो आई, अननोन नंबर से। मैंने ओपन की और मेरे पैरों तले जमीन निकाल गई। फोटो मेरे रूम की थी, रूम 309। लेकिन फोटो में मैं खुद बेड पे बैठी थी और कैमरा की तरफ देख के स्माइल कर रही थी। उस वक्त मैं हॉस्टल के बाहर खड़ी थी। मैं डर के बावजूद हॉस्टल वापस गई। मुझे बस अपना सामान लेना था। बस लिफ्ट काम नहीं कर रही थी तो स्टेयर्स यूज किए। जब 2nd फ्लोर क्रॉस किया, मुझे ऊपर से फुटस्टेप्स सुनाई दिए। स्लो ड्रैगिंग फुटस्टेप्स। घस घस। 3rd फ्लोर पे पहुंचते ही मैंने देखा कॉरिडोर कंप्लीटली डार्क था। सिर्फ मेरा रूम 309। उसके अंदर लाइट ऑन थी, लेकिन मैंने तो लाइट ऑफ की थी। मेरा थ्रोट ड्राई हो गया। मैं स्लोली रूम की तरफ बढ़ी और तब मुझे रियलाइज हुआ 309 के सामने एक और स्टेयर केस थी। मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की। ऊपर एक बोर्ड लगा था, 4th फ्लोर रिस्ट्रिक्टेड। मुझे याद आया, हॉस्टल में ऑफिशियली सिर्फ 3 फ्लोर्स थे। फिर 4 फ्लोर। तभी ऊपर से आवाज आई, हेल्प। एक लड़की रो रही थी, बहुत वीक वॉइस, प्लीज कोई तो हेल्प करो। मैं जानती थी मुझे इग्नोर करना चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी फियर से स्ट्रांग हो गई। मैं स्टेयर्स चढ़ने लगी। हर स्टेप पे टेम्परेचर और कोल्ड होता गया और एक अजीब स्मेल, जैसे पुरानी डैम्प वॉल्स और कुछ जलने की। टॉप पे पहुंच के मैंने देखा एक बड़ा आयरन गेट था, हाफ ओपन। अंदर कंप्लीट डार्कनेस, लेकिन वॉल्स पे स्क्रैचेस थे, हंड्रेड्स, जैसे किसी ने नेल्स से दीवार पे मार्क्स बनाए हो। मैं फ्लैशलाइट ऑन करके अंदर गई और मेरी हार्ट बीट रुक गई। वॉल्स पे नेम्स लिखे थे, गर्ल्स के नेम्स, हर नाम के सामने एक डेट, और कुछ नेम्स पे रेड क्रॉस, रिया, कविता, नैना, सना। फिर नीचे फ्रेश स्क्रैचेस में लिखा था, एयशा। मेरे पीछे आयरन गेट ऑटोमेटिकली बंद हो गया। मैं गेट खोलने लगी, फुल फोर्स, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी डार्कनेस में कोई हंसा, एक लड़की की हल्की सी हंसी। फाइनली मैंने फ्लैशलाइट उस डायरेक्शन में मारी और जो मैंने देखा, उसके बाद मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ हॉन्टिंग नहीं थी। रूम के कॉर्नर में एक गर्ल बैठी थी, बहुत वीक, बोन्स विजिबल, हेयर ऑलमोस्ट गॉन, लेकिन वह अलाइव थी। उसने धीरे से बोला, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। मैं शॉक में उसके पास गई। तुम कौन हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। नैन। मेरा दिमाग ब्लैंक। नहीं, तुम तो डेड। वह वीक लाफ करती है, सबको वही लगता है। उसने ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोला, मैं कभी मरी ही नहीं। मेरी सांसें रुक गई। वाट? नैना रो पड़ी। यह हॉस्टल गर्ल्स को डिसअपियर करता है। उसने वॉल की तरफ पॉइंट किया। जो भी मेंटली वीक होती है, उनको यहाँ लॉक कर देते हैं। मेरा स्टमक ट्विस्ट हो गया। नहीं, इम्पॉसिबल। गोस्ट स्टोरीज फेक हैं,
ताकि कोई सच इन्वेस्टिगेट ना करे। मुझे सडनली सब समझ आने लगा। नो पुलिस केसेस, नो इन्वेस्टिगेशंस, नो बॉडीज, क्योंकि गर्ल्स ऑफिशियली मिसिंग थी, डेड नहीं। तभी नीचे कॉरिडोर में फुटस्टेप्स सुनाई दिए, मल्टीपल फुटस्टेप्स। आंटी की आवाज, गेट खोलो। नैना पैनिक हो गई। नहीं, प्लीज मुझे मत छोड़ना। फिर उसने मेरी रिस्ट टाइटली पकड़ी और व्हिस्पर किया, लेकिन एक चीज सच है। कौन सी? उसकी आंखें डर से फैल गई। 309 में सच में कोई है। मेरे पीछे किसी ने सांस ली, बहुत क्लोज। हाँ, स्लोली मैंने पीछे मुड़ के देखा और डार्कनेस में एक और लड़की खड़ी थी। व्हाइट ड्रेस, वेट हेयर, ब्लैक हॉलो आइज। वो नैना नहीं थी। फिर वो स्माइल की और इम्पॉसिबल स्पीड से मेरी तरफ दौड़ी। मैं पीछे गिर गई। फ्लैशलाइट मेरे हाथ से छूटकर फ्लोर पे गिरी और पूरा रूम स्ट्रोब लाइट की तरह ब्लिंक करने लगा। एक सेकंड डार्कनेस, एक सेकंड लाइट, डार्कनेस, लाइट, और हर ब्लिंक में वो चीज नियर और क्लोज आ रही थी। पहले रूम के कॉर्नर में, फिर वॉल के पास, फिर बिल्कुल मेरे सामने। उसका फेस अब क्लियरली दिख रहा था, या शायद फेस था ही नहीं। स्किन सॉगी थी, जैसे पानी में वीक्स तक डूबी हो, और आंखों की जगह काला खोखला हो। उसके माउथ से पानी टपक रहा था, ठप ठप। नैन कॉर्नर में चिल्लाई, मत देख उसकी आंखों में। लेकिन लेट हो चुका था। मेरी नजर उसके फेस पे पड़ चुकी थी और नेक्स्ट सेकंड मेरे कानों में डजन्स वॉइसेस एक साथ गुंजाने लगी। हेल्प मी, मम्मी, मुझे घर जाना है, प्लीज दरवाजा खोलो। गर्ल्स की आवाजें रोती हुई, चीखती हुई, जैसे सारी मिसिंग गर्ल्स एक साथ बोल रही हो। मेरा हेड लिटरली फट रहा था। मैं ईयर्स कवर करके स्क्रीम करने लगी। तभी वह एंटिटी मेरे बिल्कुल पास झुक गई और व्हिस्पर किया, तू भी रुक जा। सडनली गेट खुला। आंटी और 2 गार्ड्स अंदर आए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं फुल पैनिक में थी। वो यहाँ है, पीछे देखो। लेकिन रूम एम्प्टी था, कोई घोस्ट नहीं, सिर्फ मैं, नैन और डार्क रूम। गार्ड ने आंटी को देखा, इसको भी दिख गया। आंटी का फेस पल्ले पड़ गया। जल्दी नीचे ले चलो। उन्होंने मुझे फोर्सफुली स्टेयरकेस से नीचे खींचना स्टार्ट किया। लेकिन एक स्ट्रेंज बात हुई। जब हम 3rd फ्लोर पे आए, मैंने नोटिस किया 309 का फ्लोर स्लाइटली हॉलो साउंड कर रहा था। थक थक, जैसे नीचे कोई एम्प्टी स्पेस हो। तभी मैंने सुना फ्लोर के नीचे से कोई धीरे से नॉक कर रहा था। टक टक टक। मेरा बॉडी फ्रीज। मैं नीचे झुकी और क्लियरली सुना, प्लीज यूं बाहर निकालो। मैंने आंटी को पुश किया, यहां नीचे कोई है। आंटी चिल्लाई, चुप। लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा था। 309 के नीचे एक हिडन रूम था। घोस्ट स्टोरीज सिर्फ कवर अप थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, घोस्ट भी रियल थी। उस रात मुझे स्लीपिंग पिल्स दी गई। ऑफिशियली बोला गया पैनिक अटैक। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अराउंड 2:50 AM मेरे लैपटॉप पे सडनली एक नोटिफिकेशन आया, एन अननोन फाइल रिसीव्ड। नाम था 317_final.mp4। मैंने ट्रेम्बलिंग हैंड से वीडियो ओपन किया। फुटेज स्टार्ट हुई और मेरा ब्लड कोल्ड हो गया। वीडियो एग्जैक्टली मेरे रूम की थी। डेट 3 years ओल्ड। कैमरा शेकी था। एक गर्ल रो रही थी बिहाइंड कैमरा। नैना, प्लीज अगर किसी को ये वीडियो माइल तो पुलिस को बताना। उसकी ब्रीदिंग फास्ट थी। वो लोग गर्ल्स को नीचे लॉक करते हैं। पीछे से लाउड बैंगिंग साउंड आया। नैना पैनिक हो गई। वो आ रहे हैं। फिर कैमरा एक्सीडेंटली मिरर की तरफ टर्न हुआ और मिरर में नैना के पीछे कोई खड़ा था। वाइट ड्रेस, वेट हेयर, ब्लैक आईज, सेम एंटिटी। लेकिन इस बार कैमरा ग्लिच नहीं हुआ। वो क्लियरली विजिबल थी। नैना स्लोली रियलाइज करती है कि रूम में वो अकेली नहीं है। उसकी वॉइस शेक करने लगती है। नहीं। एंटिटी मिरर में स्माइल करती है और नेक्स्ट सेकंड
वीडियो वायलेंटली डिस्टॉर्ट होने लगता है। नैना स्क्रीम करती है, कैमरा फ्लोर पे गिरता है और लास्ट फ्रेम में कोई चीज सीलिंग पे क्रॉल करते हुए दिख रही थी। उल्टी, हमन नहीं। वीडियो एंड। मेरे हैंड्स लिटरली शेक कर रहे थे। तभी मैं स्लोली पीछे मुड़ी। कोई नहीं, लेकिन रूम का टेम्परेचर सडनली फ्रीजिंग हो गया और एक स्मेल, गंदा सा वेट स्मेल, जैसे सादे पानी की। तभी मेरे बेड के नीचे से आवाज आई, टक। मैं फ्रीज, फिर दोबारा टक टक, जैसे किसी ने बेड के वुडन फ्रेम पे नेल मारा हो। मेरा थ्रोट ड्राई। मैं स्लोली बेड से नीचे देखती हूँ। डार्कनेस, प्योर ब्लैक। लेकिन उस डार्कनेस में दो वाइट आईज ओपन हुए। मेरी स्क्रीम निकाल गई और इंस्टेंटली कोई चीज बेड के नीचे से बाहर निकालने लगी। स्लोली, क्रैकिंग बोन्स की आवाज के साथ। पहले फिंगर्स, फिर वेट हेयर, फिर उल्टा ट्विस्टेड फेस। वो एंटिटी हाफ बॉडी बाहर निकाल के रुक गई और क्रूकेड स्माइल के साथ बोली, अब मेरी बारी है। वो चीज बेड के नीचे से बाहर क्रॉल कर रही थी। उसकी हड्डियां क्रैक हो रही थी, जैसे बॉडी नेचुरली मूव ही नहीं कर सकती। मैं कॉर्नर में चिपक गई, सांस रुक रही थी और वो एंटिटी स्लोली मेरी तरफ नेक टिल्ट करके देख रही थी। फिर उसने स्माइल की, आयशा। उसने मेरा नाम बिल्कुल मेरी माँ की आवाज में बोला। उस मोमेंट पे मुझे समझ आ गया, वो सिर्फ शेप कॉपी नहीं करती, वो मेमोरीज यूज करती है, फियर यूज करती है। तभी नीचे से लाउड स्क्रीन आई, रियल स्क्रीन, ह्यूमन, प्लीज हेल्प, हिडन बेसमेंट। मेरा दिमाग सडनली सर्वाइवल मोड में गया। अगर मैं अभी नहीं भागी तो खत्म। मैं साइड से दूर की तरफ स्प्रिंट की। एंटिटी इंस्टेंटली सीलिंग पे चढ़ गई, लाइक स्पाइडर, इम्पॉसिबल स्पीड, और उल्टा क्रॉल करते हुए मेरे ऊपर आ गई। उसके वेट हेयर मेरे फेस पे टच हुए। आइस कोल्ड। मैं स्क्रीम करते हुए रूम से बाहर निकली। कॉरिडोर लाइट्स वायलेंटली ब्लिंक करने लगी और सारे रूम डोर्स एक साथ धीरे धीरे खुलने लगे। क्रीक। मैंने अंदर देखा। हर रूम में कोई ना कोई खड़ा था। गर्ल्स, पैल फेसेस, ब्लैक आइज, सब मुझे देख रही थी, कंप्लीटली स्टिल, जैसे मैनिक्विन्स। फिर एक साथ सबने स्माइल की। मैं सीधा 309 के फ्लोर पे झुकी और फुल फोर्स से टाइल्स पे चेयर मारी। एक टाइल क्रैक हुई, नीचे डार्कनेस, और किसी का हाथ इंस्टेंटली बाहर निकला, मदद। मैं और जोर से टाइल्स तोड़ने लगी। नीचे सच में रूम था, हिडन बेसमेंट। अंदर 3 गर्ल्स थी, वीक, स्केर्ड, हाफ अनकॉन्शियस। नैना सही बोल रही थी, हॉस्टल गर्ल्स को हाइड करता था। लेकिन उस वक्त मेरे पीछे साइलेंस हो गया, कंप्लीट साइलेंस। और हॉरर मूवीज का सबसे डेंजरस मोमेंट क्या होता है? जब आवाज बैंड हो जाए। मैं स्लोली पीछे मुड़ी और मेरी हार्ट बीट रुक गई। कॉरिडोर के एंड पे वो एंटिटी खड़ी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे डोजन्स गर्ल्स खड़ी थी, वेट हेयर, ब्लैक आईज, ब्रोकन नेक्स, जैसे सारी मिसिंग गर्ल्स उसके साथ खड़ी हो। फिर एक साथ सब मेरे तरफ चलना स्टार्ट करती हैं, स्लोली। टप टप टप। फ्लोर पे पानी फैलने लगा, लाइट्स रेड ब्लिंक करने लगी और वॉल्स पे वेट हैंडप्रिंट्स अपीयर होने लगे। मैंने गर्ल्स को बेसमेंट से बाहर निकाला। भागो। हम स्टेयर्स की तरफ दौड़े। पीछे फुटस्टेप्स लाउड होते जा रहे थे, फास्ट और फास्ट और फास्ट। तभी एक गर्ल सडनली रुक गई। उसने डर के मारे पीछे देखा और इंस्टेंटली वह हवा में खींच ली गई, सीलिंग पे। उसकी स्क्रीम पूरे हॉस्टल में गूंज गई। ब्लड दीवार पे स्प्लैश हुआ। हम नीचे भागते रहे। ग्राउंड फ्लोर पे आंटी खड़ी थी, लेकिन उसका फेस देख के मुझे समझ आ गया, वो भी डर रही थी, रियल फियर। मैंने चिल्लाया, ये क्या है? आंटी रो पड़ी। हमने सिर्फ गर्ल्स को छुपाया था, ये चीज पहले से यहां थी। फिर उसने ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोला, 30 साल पहले इस बिल्डिंग में एक गर्ल्स हॉस्टल फायर हुआ था। मेरी सांसें रुक गई। एक लड़की बाथरूम में लॉक हो गई थी। वह जलते जलते मर गई।
3:17 AM पे सडनली सारी लाइट्स बैंड, कंप्लीट डार्कनेस, और फिर एक साथ डजन्स गर्ल्स की विस्परिंग, आयशा रुक जा, हमारे साथ। मैं एग्जिट डोर की तरफ भागी, बस कुछ स्टेप्स डोर, लेकिन तभी मेरे पैर किसी वेट चीज पे स्लिप हुए। मैं गिर गई और धीरे से ऊपर देखा। एंटिटी मेरे ऊपर थी, बिल्कुल क्लोज। उसका बर्न्ड फेस मेल्ट हो रहा था, ब्लैक आईज मेरे अंदर देख रही थी। फिर वो विस्पर करती है, अब रूम खाली नहीं रहेगा। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में बोला गया, कृष्णा गर्ल्स रेजिडेंसी इलीगल एक्टिविटीज के वजह से परमानेंटली बैन कर दिया गया। बेसमेंट से 4 गर्ल्स रेस्क्यू हुई, 3 बॉडीज भी मिली, लेकिन मेरा स्टेटमेंट पुलिस ने कभी सीरियसली नहीं लिया। घोस्ट्स, एंटिटीज, ब्लैक आइज, सबने बोला ट्रॉमा है, हेलुसिनेशन है। लेकिन 2 महीने बाद मुझे एक कुरियर मिला विदाउट सेंडर नेम। अंदर एक हॉस्टल अटेंडेंस रजिस्टर था, बर्न पेजेस, और लास्ट पेज पे फ्रेश इंक से लिखा था रूम 309, रिया शर्मा, कविता सिंह, सना, नैना, आयशा खान, और नीचे एक न्यू नेम ऐड हुआ था आज की डेट के साथ, ऑक्यूपाइड। अगर आपको लगता है कि कुछ जगहें कभी सच में खाली नहीं होती तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम रूम 309 में एक रात सरवाइव कर पाते? सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली स्टोरी एक ऐसे हॉस्टल की है जहां अटेंडेंस लेने वाली वार्डन 5 साल पहले मर चुकी थी। लाइट्स ऑफ होने वाली है। अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज पसंद हैं जो सिर्फ डराती नहीं, दिमाग में घुस जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी के बाद लाइट्स ऑफ करने से पहले आप 2 बार सोचोगे। और याद रखना, 3:17 AM पे अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो मुड़ के मत देखना।